स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं जैसे मैंने आपको कल वर्ल्ड मैप सीरीज शुरू किया था, उसमें दक्षिण अमेरिका कवर हो चुका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया और 15 और देश है जिनके बारे में आपको शायद ना पता हो। मैं उन सब के बारे में आपको बताऊँगा डिटेल्स के साथ, ठीक है। और कैसे याद करें, क्या है ट्रिक, सब कुछ अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को, और इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला बात हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको एक द्वीप है, ठीक है ना। एक ऑस्ट्रेलिया का एक और नाम है आपको, तो ऑस्ट्रेलिया को ना और ओशियनिया कहते हैं। ओशनिया, ओशियनिया, ओशन है ना, ओशन। ओशन तो जान रहा है, महासागर कहते हैं, उसमें ईया लग गया है, ठीक है। ओशन प्लस ईया, तो ओशियनिया कहते हैं, हिंदी में ओशनिया कहेंगे। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, एक महादेश में। कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश है या महादेश है। दोनों है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देश में भी डालते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का उसके ऑस्ट्रेलिया 1+15 जो अलग देश हैं उसको भी ऑस्ट्रेलिया महादेश में डालते हैं। लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाने की वजह से जब आप आगे बहुत ज़्यादा गहन में अध्ययन करते हो तो ऑस्ट्रेलिया पूरे महादेश को हम लोग ओशनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओशनिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओशनिया नाम आप जान लीजिए, हम लोग ऑस्ट्रेलिया ही संबोधन करते हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ही पढ़ते आए हैं, ओशनिया नहीं, ठीक है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया आपको। इसके बाद इसमें क्या है, सबसे बड़ा देश कौन है? सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा महादेश, टोटल कितने महादेश है? 7 महादेश है, जिसमें सबसे छोटा आपको कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जो है 7th पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है। और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का क्या पोजीशन था? कल मैंने आपको बताया था 4th पोजीशन था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था पोजीशन था, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का 7वां पोजीशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया से 3 रेखाएं जो होती हैं, 3 रेखाएं। कौन 3 रेखाएं? सबसे कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर। कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर। कर्क रेखा नहीं यहाँ से क्रॉस करती है, ठीक है। इक्वेटर भी नहीं क्रॉस करती है, ठीक है। क्या क्रॉस करती है? मकर रेखा। कैसे मकर रेखा क्रॉस करती है? यहाँ आपसे देखिए, ये मकर रेखा क्रॉस करती है, और ये मकर रेखा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश से ही क्रॉस करती है। बीच में जो इसके और 15 देश है उससे क्रॉस नहीं करती, उससे पास नहीं करती है। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया देश या महादेश कहेंगे, इसी से पास या गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटोरियल लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा नहीं क्रॉस करती है, ठीक है। तो चलिए वो बात यहाँ पे आ गई ख़त्म। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जनसंख्या के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के देश, ठीक है। एक तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया देखने में सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश जो है वो है न्यूजीलैंड, जिसको आप सब ज़रूर जानते होंगे। यहाँ देखिए, ये क्षेत्र जो है न्यूजीलैंड का है, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा दूर पे है, मतलब दक्षिण पूर्वी दिशा में है, दक्षिण पूर्वी दिशा में, सुदूर दक्षिण पूर्वी दिशा में है न्यूजीलैंड देश है, जो कि काफ़ी सुप्रसिद्ध देश है। अगर जो लोग ये ऑस्ट्रेलिया ही को जानते होंगे वो लोग 1+1 एक न्यूजीलैंड को ज़रूर जानते हैं, क्योंकि एक क्रिकेट में काफ़ी आगे है, ठीक है। तो ये एक न्यूजीलैंड हो गया। तीसरा एक और महत्वपूर्ण देश है, उसका नाम जरूर सुने होंगे, ध्यान पर नहीं होगा वो एशिया में है कि यूरोप में है कि कहाँ है, लेकिन नाम जरूर सुनेंगे। पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पर देखिए, ये जो पर्पल से डिनोट किया हुआ है, यह है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी ये भी इस ऑस्ट्रेलिया महादेश या ओशनिया महादेश का एक प्रमुख देश में से एक है, ठीक है। इसके बाद एक और है आपको सोलोमन आइलैंड्स। यहाँ देखिए, छोटा सा, अधिकतर इसमें द्वीप ही हैं, ठीक है ना। सोलोमन आइलैंड्स ये भी महत्वपूर्ण देशों में से एक है। इसके बाद एक और है वनाटू। यहाँ देखिए, वनाटू है, ठीक है। ये वनाटू भी एक महत्वपूर्ण देश कह सकते हैं, बस लेकिन सब इसके देश छोटे छोटे हैं। ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी और न्यूजीलैंड के बाद सब
क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटे हैं। तो पहला आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा हो गया न्यूजीलैंड, तीसरा हो गया पपुआ न्यू गिनी, चौथा हो गया सोलोमन आइलैंड, पांचवा हो गया वनाटू, पांचवा हो गया वनाटू। इसके बाद एक है होता है आपको टोंगा, यहाँ देखिए कोना में टोंगा, ये हो गया छठा। ठीक है, सातवां एक और है टुवालू, यहाँ देखिए टुवालू, छोटे छोटे। एक और है समोआ, यहाँ देखिए, ये आठवां देश हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी काफ़ी छोटे छोटे देश हैं, ये हो गया आपके आठवें देश। और भी इसमें छोटे छोटे, मार्शल आइलैंड है एक, ठीक है, या मैं आपको बताता हूँ मार्शल आइलैंड कहाँ है। ठीक है, 8 देश हुए और इसमें अभी और देश बाकी है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था 8 देश हो गए थे। 9वां देश एक होता है फिजी। फिजी इसमें मैप में डिनोटेड नहीं है, मैं आपको बता दूँ फिजी जो है यहाँ पर है दक्षिण में साइड में, यहाँ पर 9वां। और फिजी देश काफ़ी सुप्रसिद्ध देश है, यहाँ पर देखिए मिल गया आपको, यह रहा फिजी 9वां देश। ठीक है, इसके बाद एक होता है हवाई आइलैंड्स। हवाई आइलैंड्स एक्चुअल में जैसे वहाँ पर मैंने आपको बताया था कुल मिला के 12 देश है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जो कि एक फ्रेंच गुयाना था और दूसरा था फॉकलैंड आइलैंड्स। फ्रेंच गुयाना था आपको फ्रांस के कब्जे में, और जो दूसरा था फॉकलैंड आइलैंड वो था इंग्लैंड यूके के कब्जे में। उसी तरह यहाँ पर भी एक हवाई आइलैंड्स है जो कुछ इधर छितराया हुआ है, कई पार्ट्स है आइलैंड का, वो यूएसए के कब्जे में, तो वो उसको भी हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं 10वें कंट्री के, 10वें देश के रूप में। इसके बाद और भी यहाँ पे आपको बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, जैसे यहाँ पे किरीबाती है, इसी में छोटे छोटे कंट्री है, एक 11 यहाँ किरीबाती है, यहाँ पे एक 12 है आपको मार्शल आइलैंड्स है, ये कोना में आपको मार्शल आइलैंड्स है। 13 पे आपको, इसके बाद 13 में आपको फेडरेशन स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया है। ये सब जो क्षेत्र है ना, ये सब माइक्रोनेशिया के आसपास के क्षेत्र हैं, तो ये 13वां माइक्रोनेशिया है। उसके बाद चौथा एक नाउडू होगा यहाँ पे, ठीक है, नाउडू होगा। और एक लास्ट 15 जो आपको बच जाता है वो है पलाऊ, पलाऊ, ठीक है, वो भी आपको इसी क्षेत्र में है। तो मुख्य रूप से आपको 4-5 कंट्री है जो ज़रूर से जानने चाहिए, उसमें एक नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया, ज़रूर ध्यान रखिएगा। नीचे में आपको न्यूजीलैंड है तीसरा हो गया पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण है फिजी। फिजी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे करीब 28% हिंदू जाति के लोग पाए जाते हैं, हिंदू, और यहाँ पे भारतीय काफ़ी अधिक मात्रा में है, ठीक है, इसलिए फिजी ज़रूर से। जैसे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम में भारतीय काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते थे, काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते थे, उसी तरह फिजी देश में भी भारतीय काफ़ी अधिक संख्या में पाए जाते थे। ये चौथा ज़रूर याद रखिएगा। पांचवा इसमें एक काफ़ी फेमस है, वो है आपको हवाई आइलैंड्स। वो भले ही यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र है, लेकिन हवाई आइलैंड्स ज़रूर याद रखिएगा। और ऐसे ग्लोब हम लोग घुमाएंगे ना, ऐसे जब अर्थ तो गोल है आप सब जानते हैं, तो ऐसे ये ऑस्ट्रेलिया है, तो उस तरफ आप जब जाइएगा ग्लोब घुमाते हुए तो उधर यूएसए आ जाएगा, तो वो यूएसए के नज़दीक, अगर आप ध्यान से ग्लोब पे देखिएगा घुमाकर 3D में देखिएगा तो लगेगा कि यूएसए के वो काफ़ी नज़दीक है और ऑस्ट्रेलिया के भी नज़दीक है। लेकिन इसको कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में भी कंसीडर करते हैं और कुछ लोग यूएसए में भी कंसीडर करते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेकिन इसको अधिकतर आपको ऑस्ट्रेलिया के क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा कि हवाई कहाँ पर है। हवाई ऑस्ट्रेलियन महादेश या ओशनिया महादेश में अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद एक और इसमें कन्फ्यूज़न क्या आता है, ये पपुआ न्यू गिनी है। यहाँ जो वाइट वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाइट वाला क्षेत्र, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, क्या है, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया समझ रहे, आप सब जानते हैं इंडोनेशिया एशिया में है, ठीक है, जैसा नाम है वैसे इंडोनेशिया एशिया में है। लेकिन मैंने आपको बताया 1+15 कंट्रीज़ हैं, तो उस 15 में एक स्थान इंडोनेशिया को भी दिया गया है, ठीक है। जैसे रशिया का कुछ भाग एशिया महादेश में है, कुछ भाग यूरोप महादेश में, उसी तरह इंडोनेशिया का कुछ भाग एशिया महादेश में, कुछ भाग ऑस्ट्रेलिया महादेश में। क्योंकि इंडोनेशिया
उतनी बड़ी कंट्रीज़ नहीं है और इंडोनेशिया के अधिकतर प्रमुख शहर जो एशिया के क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों का उतना विकास नहीं हुआ है। इस वजह से इसको उतना लोग ध्यान से नहीं जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कुछ क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महादेश या ओशनिया महादेश क्षेत्र में भी आता है। तो ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान दे लीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वही जाकार्ता जो एशिया में है, वही ऑस्ट्रेलिया पूरे और संपूर्ण इंडोनेशिया की राजधानी है जाकार्ता। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद न्यूजीलैंड, दूसरा है पपुआ न्यू गिनी, तीसरा है आपको दूसरा हो गया न्यूजीलैंड, तीसरा हो गया पपुआ न्यू गिनी, चौथा फिजी। याद रखिए ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट। सोलोमन आइलैंड्स जो है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों में ही काफ़ी बड़ा आइलैंड में से एक है, तो इसलिए इन दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद समोआ है, टोंगा है, वनवडाटू है, मार्शल आइलैंड्स है, नाउरू है। ये सब उतने अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा गुजरती है, ये बात मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आप सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा है, जो दक्षिण पूर्वी दिशा में है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण देश कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग जानते होंगे वेलिंगटन है। यहाँ पर देखिए होगा, ये है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन है। तीसरा जो महत्वपूर्ण देश था हमारा कौन था? पपुआ न्यू गिनी। इसकी राजधानी थी पोर्ट मार्शबाई। ये रहा पोर्ट मार्शबाई। चौथा महत्वपूर्ण देश था हमारा फिजी। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। और उसके बाद पांचवा जो महत्वपूर्ण देश है वो है हमारा सोलोमन आइलैंड्स, और जिसकी राजधानी आपको होनियारा है। ये रहा होनियारा। ये 5 आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, पपुआ की राजधानी पोर्ट मार्शबाई, फिजी की राजधानी सुवे और सोलोमन आइलैंड्स की राजधानी होनियारा। क्या है? होनियारा। और हवाई आइलैंड जो है वो मैं आपको नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका में पढ़ाऊँगा। हवाई आइलैंड्स की राजधानी जो है होनोलुलु है। होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु का नाम जरूर सुनेंगे, ये नहीं पता होगा कहाँ पे है। हवाई का भी नाम सुनेंगे, ये नहीं पता होगा कहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसलिए चलिए। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ जनसंख्या के आधार पे जो है ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन देश है। आपको सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया ही नज़र आ रहा, तो जनसंख्या भी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी देश जनसंख्या के आधार पे कौन है? वो है न्यूजीलैंड नहीं है, पपुआ न्यू गिनी है। दूसरे पोजीशन है पपुआ न्यू गिनी का। तीसरा किसका है? वही न्यूजीलैंड का है। और चौथा किसका है? वही फिजी का है। छोटा सा है फिजी, लेकिन जनसंख्या काफ़ी अधिक है। ठीक है, और पांचवा कौन है? सोलोमन आइलैंड। तो क्या हो गया इसका नेमोनिक्स? ए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ PN, न्यूजीलैंड, फिजी का F, सोलोमन का S। तो इसको कैसे याद करेंगे? अपना पप्पू की न्यू फ्रेंड सोनिया है। ठीक है, अपना पप्पू या अपने पप्पू की न्यू फ्रेंड सोनिया है। अपने से ऑस्ट्रेलिया, पप्पू पपुआ न्यू गिनी। और पप्पू कौन है? आप सब जानते होंगे कौन है। नहीं जानते हैं तो जान ही लीजिएगा, पप्पू। उसके बाद है N, न्यू फ्रेंड, F से फ्रेंड और S से सोनिया। और सोनिया कौन है ये भी आप सब जानते हैं। तो अपने पप्पू की न्यू फ्रेंड है सोनिया। तो आसानी से आपको 5 मुख्य रूप से याद रखना होता है। इसमें 5 मुख्य देश भी हैं और इन्हीं 5 पे आपको याद भी रखना है। 5 जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, अपना पप्पू, पप्पू का पपुआ न्यू गिनी, न्यू से न्यूजीलैंड, फ्रेंड से फिजी, S से सोलोमन, सोनिया से सोलोमन। ठीक है, अगला हम लोग आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया के देश। क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया देखने ही में सबसे बड़ा है। दूसरा है पपुआ न्यू गिनी, और फिर तीसरा जो है वो इंडोनेशिया को दिया गया है। तीसरा पोजीशन फिजी को नहीं है, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया को, इंडोनेशिया को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इंडोनेशिया का जो ऑस्ट्रेलियन भाग है वो काफ़ी बड़ा है, न्यूजीलैंड या आपको सोलोमन आइलैंड या आपको फिजी के अपेक्षा। और चौथा पोजीशन जो है वो है न्यूजीलैंड को, और पांचवा पोजीशन जो है
वो आपको मिला है सोलोमन आइलैंड्स को। ठीक है, इसमें 5 आपको याद रखना है। क्या है? ए पी, ये पी तो वैसा ही है, आई, ठीक है, एन, और दूसरा क्या है? एस। तो क्या हो जाएगा? अपना पप्पू इंडिया का न्यू सोना है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। और अपना, ए से हो गया अपना से ऑस्ट्रेलिया, पी से हो गया पप्पू, अपना पप्पू, आई से हो गया आपको इंडिया, एन से हो गया न्यू, आई से मतलब इंडोनेशिया, न्यू से न्यूजीलैंड, एस यानी सोना यानी सोलोमन आइलैंड। अपना पप्पू इंडिया का न्यू सोना है। और अब पप्पू कौन है आप सब जानते हो, और सोना से क्या रिलेशन है, क्या कहावत है, क्या डायलॉग है, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो अपना पप्पू इंडिया का न्यू सोना है। तो इस तरह से आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 हो गया। छठा जो है आपको आपका फिजी है, ये आप याद रख लीजिएगा। छठा जो है आपका फिजी है, छठा फिजी है। हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी 5 देश हो गया, छठा फिजी है। इसके बाद हम लोग थोड़ा ऑस्ट्रेलिया पे अब फोकस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को कुल 7 भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। सब 7 का यहाँ पे काफ़ी कनेक्शन है, 7th नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, और 7 भागों में भी इसको बांटा गया है। जैसे भारत का 29 राज्य हैं, ठीक है ना, उसी तरह से अब ऑस्ट्रेलिया का भी राज्य है एक प्रकार से, तो इसमें 7 राज्य हैं। ठीक है, जिनमें आपको सबसे महत्वपूर्ण है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसकी राजधानी जो है पर्थ है। पर्थ है इसकी राजधानी, और पर्थ में ही सुप्रसिद्ध क्रिकेट मैदान है, पर्थ का मैदान। आप सब जानते होंगे क्रिकेट प्रेमी लोग। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, ठीक है, जो कि आपको पूर्वी भाग में है, पूर्वी भाग में है। पश्चिमी भाग में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसा नाम है, ठीक है। पूर्वी भाग में क्वींसलैंड है, उसकी राजधानी जो है ब्रिस्बेन है। वो भी काफ़ी फेमस क्रिकेट मैदान है वहाँ। ठीक है, जैसे दक्षिण अमेरिका पूरा फुटबॉल से भरा था, ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है पूरी तरह से क्रिकेट से भरा हुआ है। और एक बात, जो फिजी देश है या पपुआ न्यू गिनी देश है या फिर आपको सोलोमन आइलैंड्स है, उसके भी अधिक बहुत सारे प्लेयर जो हैं आपको ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड टीम्स में खेला करते हैं। कौन खेलते हैं नहीं खेलते हैं ये आपको पता होगा, नहीं पता तो वो मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा। दूसरा है न्यू साउथ वेल्स, सॉरी तीसरा है न्यू साउथ वेल्स। पूर्वी पश्चिमी भाग तो पूरा आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ले लिया, लेकिन पूर्वी भाग में 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 प्रकार हैं। पहला जो है वो है आपको न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी क्या है? सिडनी। न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। और सिडनी भी आप सब जानते हो, सिडनी में सिडनी ओपेरा हाउस है। सिडनी, और एक और बात, सिडनी और ये न्यू साउथ वेल्स में ही आपको ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबेरा स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबेरा स्थित है। जैसे इंडिया में नई दिल्ली देश की राजधानी है और नई दिल्ली को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उस तरह से वहाँ नहीं बनाया गया है। वहाँ न्यू साउथ वेल्स जो राज्य है उसमें ही उसकी राजधानी सिडनी है, और उसमें ही एक शहर है कैनबेरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है। उसके बाद चौथा आता है विक्टोरिया, और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। मेलबर्न भी आप सब जानते होंगे। ठीक है, मेलबर्न में भी क्रिकेट मैदान है। उसके बाद अगला आता है तस्मानिया। ये जो है आपको जैसे अपना अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप है, उसी तरह से ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया देश है उससे थोड़ा कट के है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, ऑस्ट्रेलिया देश में ही आता है, महादेश नहीं, ऑस्ट्रेलिया देश में ही आता है। वह है तस्मानिया। तस्मानिया के काफ़ी फेमस क्रिकेट प्लेयर्स हुए हैं, तस्मानिया से सबसे अधिक क्रिकेट प्लेयर निकले हैं। और इसी तस्मानिया की राजधानी जो है होबार्ट है। होबार्ट का नाम आप शायद ना सुने हो, लेकिन होबार्ट इसकी राजधानी है। अगला आपको बीच में आ जाते हैं, अब बीच में आ जाते हैं। बीच में कौन सा है? नॉर्दर्न टेरिटरी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो हम पहले आते हैं उत्तर में।
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है डार्विन। डार्विन, ठीक है। एक डार्विन के बारे में मैंने आपको कल बताया था, गलापागोस आइलैंड, गलापागोस आइलैंड जो कि इक्वाडोर में था, ठीक है। दूसरा है आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सब जानते होंगे, एडिलेड का मैदान, एडिलेड का मैदान, ठीक है, एकदम ग्रीन पिच, एडिलेड का मैदान, ठीक है। तो ये था आपको ऑस्ट्रेलिया के 7 राज्य, टेरिटरी जिसको कहते हैं वहाँ की भाषा में। पहला है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी है पर्थ। दूसरा है क्वींसलैंड जिसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। तीसरा है न्यू साउथ वेल्स जिसकी राजधानी है सिडनी और जिसमें आपको कैनबेरा भी स्थित है। चौथा है विक्टोरिया जिसकी राजधानी मेलबर्न। पांचवा है तस्मानिया जिसकी राजधानी होबार्ट। छठा है आपको नॉर्दर्न टेरिटरी यानी नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है डार्विन। साउथ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है एडिलेड। तो ये थे आपको ऑस्ट्रेलिया देश के 7 राज्य, 7 टेरिटरीज वहाँ की भाषा में कहते हैं, टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगला चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने, कैप्टन कुक ने, ठीक है, कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया के, हाँ, ऑस्ट्रेलिया संबंध जब ऑस्ट्रेलिया की बात हो और ग्रेट बैरियर रीफ की बात ना हो तो ये नाइंसाफ़ी है। ये आपको जो इसका जो पूर्वी छोर है यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है, प्रवाल भीति है, इसके बारे में आपको सर ने भी बताया होगा। और ये ग्रेट बैरियर रीफ पे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में सर ने बताया, मर्रे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे बड़ी नदी है, विशाल नदी है। ये तो आप सब हो सकता है जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व में क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में क्या है? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उत्तर में क्या है? इंडियन ओशियन है, नहीं, पूर्व में पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, पश्चिम में इंडियन ओशन, उत्तर में जो है इंडियन ओशन ही है, लेकिन इंडियन ओशन का भी कुछ वहाँ पे स्पेशल सागर है, महासागर का भी सागर है, वो है टिमोर सी है, अराफुरू सी है और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया उसके उत्तर में। पश्चिम में हो गया इंडियन ओशन, हिंद महासागर पूरी तरह से। पूर्व में हो गया पश्चिम पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। उत्तर में जो है इंडियन ओशन ही है, लेकिन इंडियन ओशन नहीं पूछेगा आपसे, आपसे पूछेगा कौन सा सागर है। सागर में तिमोर सागर, अराफुरा सागर और गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये 3 चीज़ जो है उत्तर में स्थित है। इसके बाद जो है दक्षिण में क्या है? दक्षिण में भी आपको इंडियन ओशियन ही है। सुदूर दक्षिण में चल जाएंगे तब अंटार्कटिका है, ठीक है। जैसे उसका ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका का आपका सुदूर पूर्व में अंटार्कटिका था, उसी तरह ये सुदूर दक्षिण पश्चिम में अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया था। इसके बाद की बात है आपको मैप बनाना। ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाना दक्षिण अमेरिका जैसे लेग पीस था, इसमें भी काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ऐसे करना है और एक अंगूठा उठा देना है, मतलब उंगली उठाए हुए हैं, थम्स अप, थम्स अप करते हैं ना, कैसे करते हैं थम्स अप? थम्स अप मतलब उल्टा थम्स अप। आपने एक हो सकता है लॉ पर अगर लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिज्म में पढ़े होंगे, फिजिक्स के जो भी छात्र हैं, उसमें क्या था, कुछ इस तरह का रहता था, उसमें ऐसे रहता था ना, ऐसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, उसी तरह का है। तो इसमें जो है आप अंगूठा उठा दीजिए, बस ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक ऑस्ट्रेलिया हो गया यही। और बाकी क्या है? पपुआ न्यू गिनी है, ऊपर में पपुआ न्यू गिनी है, नीचे में न्यूजीलैंड है छोटू सा, यहाँ पे फिजी है, टोंगा है, समोआ है, मार्शल आइलैंड है, फेडरेशन स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है, नाउडू है, पलाऊ है, किरीबाटी है, सब तो कोना में है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बना? सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया ऐसे उठा देना है, कुछ नहीं करना है, उठा देना है। नहीं तो एक तरह से आराम कुर्सी भी बना सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर यही है। जैसे वहाँ चिकन का लेग पीस था दक्षिण अमेरिका में, इसका यही है, यही तो है ऑस्ट्रेलिया का मैप। बस इतना सा है ऑस्ट्रेलिया, एकदम सिंपल सा है।
और इसमें डिनोट क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। ये आपको हो गया, मैंने बना लिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 7 भाग में इसको बांट लेंगे, इसकी टेरिटरी। हाँ, बाकी देश के बारे में, उसके राज्य देश, बाकी जितने भी महादेश हैं उसके जो देश हुए हैं, जैसे ब्राज़ील है, अर्जेंटीना था, मैंने आपको कल बताया था, चिली था, उसके राज्य के बारे में हमसे या टेरिटरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महादेश या ऑस्ट्रेलिया देश में उसकी टेरिटरी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें क्या है, ये मैंने बना लिया आपको ऑस्ट्रेलिया। सॉरी आज मैंने खाली पेज नहीं छोड़ा, इसी में बता देता हूँ। ये हो गया आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसको 2 भाग में बांट देंगे। ऊपर हो गया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया या नॉर्दर्न टेरिटरी, नीचे हो गया साउदर्न। इसको 3 भाग में बांट देंगे, समझे, मतलब पश्चिम से पूरब जा रहे हैं। पहला पूरा लिया, उसके बाद 2 भाग में, उसके बाद 3 भाग में काट दिए। एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पहले नो कटिंग, उसके बाद 2 कटिंग, फिर 3 कटिंग। ऊपर में क्या था, क्वींसलैंड था, फिर क्या था, न्यू साउथ वेल्स था, ठीक है। उसके बाद क्या था, विक्टोरिया था, और छोटू सा क्या था, तस्मानिया था। ये देखिए यहाँ है तस्मानिया, हो गया। ये तो है आपको ऑस्ट्रेलिया का टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया के राज्य। इसके बाद न्यूजीलैंड को यहाँ डिनोट कर देते हैं, पपुआ न्यू गिनी को यहाँ। ऊपर में जाएंगे तो इंडोनेशिया है, यहाँ पे कोना में फिजी है, यहाँ पे कोना में सोलोमन आइलैंड्स हैं। यही है मुख्य रूप से, यही था आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की खास बात क्या, ऑस्ट्रेलिया में अधिक 70% से अधिक शहरी जनसंख्या है, 70% प्लस जो है शहरी जनसंख्या है, ठीक है। यही आपको ऑस्ट्रेलिया था बस। और यहाँ के ट्राइब्स को एगोरिन्स कहते हैं, जिस पर क्लास भी हो चुका है, उसमें तो आप लोग डिटेल्स में पढ़े ही हैं। तो बस इतना था ऑस्ट्रेलिया। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर आऊँगा अगला नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका लेकर। उसका वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका का होगा तो उसमें तो 52 कंट्रीज़ हैं, तो आपको ऐसे भी याद लंबा होगा, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।